इस चीज़ का ख्याल करिए आप। लेंगे तब तो ये लोग का मन बढ़ जाएगा। बेल भी नहीं लेंगे, अनशन भी नहीं तोड़ेंगे, तब प्रशासन को निपटने देंगे। ये लोग सोच के लाए थे कि यहाँ लाएंगे, बेल दिला देंगे, खत्म। जिस पर भी नीतीश के इस लाठी तंत्र ने अत्याचार किया है, आप आइए, आगे आइए, इनको झुका कर रहेंगे, क्योंकि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। कहते हैं राजनीति में शेर वही होता है जिसके साथ जनता हो, और आज प्रशांत किशोर ने ये साबित कर दिया कि उनके साथ वाकई में जनता खड़ी है। भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने सोमवार को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मौजूद थे। पुलिस उन्हें सुबह के 4 बजे जबरन उठाकर ले गई। वहां मौजूद लोगों ने विरोध जताया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया। प्रशांत और उनके समर्थक गांधी मैदान पर धरना दे रहे थे। इस जगह पर धरना देने की इजाजत नहीं थी। प्रशांत किशोर को पुलिस एम्बुलेंस में एम्स लेकर गई। उन्हें सभी लोगों से अलग कर दिया गया। प्रशांत ने किसी भी तरह का इलाज कराने से मना कर दिया और अपना अनशन जारी रखा। वहीं मुजफ्फरपुर कोर्ट में बीपीएससी छात्रों को भड़काने के आरोप में प्रशांत पर केस भी दर्ज किया। प्रशांत 2 जनवरी से बिहार लोक सेवा आयोग में अनियमितताओं को लेकर पटना स्थित गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। पटना पुलिस ने गांधी मैदान खाली करा दिया। यहीं पर बीपीएससी कैंडिडेट्स बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपको पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के दौरान क्या क्या हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस उठाने के लिए जोर जबरदस्ती कर रही है। इस बीच उनके साथ बैठे बाकी लोग प्रशांत के हाथ पैर पकड़कर उन्हें पुलिस से बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। पुलिसकर्मी इन लोगों को खींचकर हटाती है। इस खींचतान के बीच एक कार्यकर्ता प्रशांत को पीछे से आकर पकड़ लेता है। पुलिस उसे हटाने के लिए कार्यकर्ता के सिर पर एक थप्पड़ भी मारती है। तभी प्रशांत उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। इसी आधार पर कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने थप्पड़ प्रशांत किशोर को भी मारा था। हालांकि बाद में पुलिस प्रशांत को चारों ओर से घेर कर बैठे कार्यकर्ताओं को हटाती है। जिस चादर पर प्रशांत बैठे थे उसे खींचकर हटाती है और प्रशांत को उठाकर ले जाती। पुलिस का दावा है कि गांधी मैदान से अनशन पूरी तरह खत्म करवाया, जहां जनसुराज पार्टी के चीफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। पीके को लेकर पुलिस फतुहा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उनका मेडिकल जांच करवाया गया। हालांकि पीके की टीम का दावा है कि पुलिस प्रशांत किशोर को एम्स में भर्ती नहीं करा पाई। 5 घंटे से पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर पटना के इर्द गिर्द घूमती रही। हिरासत में लिए जाने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीपीएससी अनियमितताओं को लेकर 7 जनवरी को हाई कोर्ट में वो याचिका लगाएंगे। प्रशांत ने ये अपील भी की थी कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव छात्र आंदोलन का नेतृत्व करें। वे एक बड़े नेता हैं और बिहार के विपक्ष के नेता भी हैं। प्रशांत ने यह भी कहा कि केवल धरना नहीं है, ये बिहार के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का जुनून है। मैं छात्रों का भविष्य अच्छा करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ठंड के मौसम में धरना दे रहे लोग गाना गा रहे हैं। मैं आरोपों का जवाब देते देते थक गया हूँ। चारों तरफ देख लीजिए, आपको कहीं वैनिटी वैन नहीं दिखेगी। मैं यही छात्रों के साथ बाहर सोऊंगा। ये उस रात की कहानी है जिसके अहले सुबह प्रशांत किशोर को पुलिस उठाकर ले जाती है। प्रशांत किशोर पर आरोप लगे थे कि वे घटनास्थल पर अपनी वैनिटी वैन लेकर आए थे और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया अपनी वैनिटी वैन को लेकर। फिर बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो जब तेजस्वी यादव के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें इस अनशन और इस धरना का समर्थन करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा मामले का राजनीतिकरण कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 4 जनवरी को कहा था कि भाजपा बीपीएससी कैंडिडेट्स के प्रदर्शन का राजनीतिकरण कर रही है। कई लोग जो प्रदर्शन में शामिल हैं वो भाजपा की बी टीम है, यानी कि ये हमला सीधे तौर पर प्रशांत किशोर पर था। आपको बता दें, ये पूरा मामला छोटे से संक्षेप में, ये मामला 13 दिसंबर को हुआ, जब 13 दिसंबर को 912 सेंटर्स पर बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। पटना के बापू परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लेट मिलने समेत अन्य आरोप लगाए, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। उसके बाद मामला खुल के आया कि बीपीएससी का पेपर लीक हो चुका है। सरकार जिसे मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि सिर्फ बापू सभागार में जो प्रश्न पत्र लेट बटे उसको ध्यान में रखकर वहां पर आशंका थी सरकार को कि वहां पर प्रश्न पत्र लीक हुए, इसीलिए सिर्फ उसी परीक्षा केंद्र की
परीक्षा दोबारा कराई जाएगी जो हो चुकी है। लेकिन इस बीच मामला इतना बढ़ गया कि राजनीतिक पार्टियों से लेकर अभ्यर्थियों और उनके परिवार वाले भी धरना पर बैठ गए और अभ्यर्थियों का साथ देने लगे। इसमें प्रशांत किशोर सबसे आगे आए। प्रशांत किशोर को पुलिस ने पकड़ लिया। प्रशांत किशोर को अब कोर्ट ने जमानत भी दे दी, जमानत वो भी बिना शर्त। तो आइए आपको बताते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम को जो सिविल कोर्ट में हुआ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गई है। इसके बाद उन्होंने पटना स्थित शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है। ये जनता का समर्थन है। बेऊर जेल में रखने के लिए उन लोगों के पास पेपर ही नहीं था। पेपर के इंतजार में बैठे रहे तब तक कोर्ट का फाइनल निर्णय आ गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा अनशन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। मैं अनशन वापस नहीं ले रहा हूँ। आज आधी रात को बैठक होगी। अनशन की जगह तय कर कल यानी मंगलवार को घोषणा करूंगा। सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब उन्हें पटना सिविल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया था। देर शाम पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर बेऊर जेल लेकर पहुंची, लेकिन जेल प्रशासन के पास कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा था। इसके बाद प्रशांत किशोर को पुलिस बेऊर थाना लेकर गई। कुछ देर वो यहीं रुके। पीके के वकील शिवानंद गिरी ने बताया कि उन्हें बिना शर्त बेल मिली। अब आपको बताते हैं कि जज ने कोर्ट के अंदर क्या क्या सवाल किए और क्या कहा प्रशांत किशोर ने। तो जज ने कहा कि आपको इसी कंडीशन पर बेल दे रहे हैं कि जिससे कि लोगों को परेशानी हो। इस तरीके का धरना प्रदर्शन आगे से आप नहीं करेंगे, ना ही इस तरह के किसी धरना प्रदर्शन को लीड करेंगे, ना शामिल होंगे। प्रशांत किशोर ने जज के इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं इस तरह की कंडीशनल वाली बेल के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूँ। जज ने कहा हम अपने फैसले को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप अगले न्यायालय में जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा जज को कंडीशनल वाली बेल के बॉन्ड पर साइन नहीं करूंगा। कोर्ट से बेऊर जेल जाने के पहले पीके ने मीडिया से कहा कि रुकना नहीं है, रुका तो कईयों का मन बढ़ेगा, जेल से अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया था। वो 2 जनवरी की शाम 5 बजे से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे थे। पटना सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। एसडीजीएम आरती उपाध्याय की कोर्ट से उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर बेल मिली। कोर्ट में पेशी के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद बहस की। उन्होंने जज को बताया कि किस तरीके से पुलिसिया बर्बरता की गई। कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने के लिए तैयार नहीं हुए। आपको बता दें प्रशांत किशोर के साथ 43 लोगों को डिटेन किया गया है। 43 में से 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है। 5 लोग पटना के रहने वाले हैं, 5 लोग दिल्ली और यूपी के हैं। 43 लोगों में एक भी छात्र नहीं है। गांधी मैदान से पुलिस ने 15 गाड़ियां सीज की हैं। पुलिस का पीछा कर रही 12 गाड़ियों को भी सीज किया गया है। ये कहना है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पटना डीएम का। और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है वहाँ पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है। और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं। और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। बहन को भी क्या सीज किया गया है? नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है। और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है। और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि
ये प्रतिबंधित स्थल है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें। बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें। जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए और इसमें अब कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। अब चूंकि प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि इस छात्र आंदोलन में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें प्रशांत किशोर के आने से अब फायदा मिल सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेउर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेउर जेल, पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहां बेउर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोग की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में, बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। जितनी जगह मैं गया, जब मैं एम्स गया वहां पर भी डॉक्टर कह रहा है, सर हम तो आप 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। फतुहा समुदाय के, ऐसा आपको मालूम है, एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहां नहीं कराया क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकालकर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहां के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूं कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पुलिस वालों में भी, जब मुझे फतवा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में
मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था। तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं। हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कोर्ट में जितने लोग मिले हैं ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपको झुकने डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिहार के हर उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने इस आज की लड़ाई में जन सुराज की विचारधारा पर, हम लोगों के ईमानदारी, सत्यता और सत्याग्रह पर विश्वास रखा, हम लोग की मदद की। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और साथ में एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। आज पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी मैंने पूरा दिन सिर्फ पानी पर ही बिताया है और मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। आज रात में युवा संघर्ष समिति की आज ही रात में बैठक होगी और अनशन के जगह और इसके स्वरूप की घोषणा कल मैं आपको करूंगा। मेरी बात अब खत्म हुई। मेरे साथ वकील साहब बैठे हैं। कोर्ट में क्या हुआ और क्या निर्णय आया उस पर अगर कुछ प्रकाश ये डालना चाहते हैं, इनसे अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक बात मैं फिर कहूंगा जो मैंने पीछे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकारी अधिकारियों में कुछ लोगों में हीरो बनने की आदत हो गई है। पेपर नहीं है, जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। गुनाह हमने नहीं किया है, हम पर कोई चार्ज नहीं है, हम पर अपना वर्दी का रोब दिखा रहे हैं। तो आज कोर्ट ने ये दिखाया कि रूल ऑफ लॉ लागू है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिहार सरकार के अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ना प्रशांत किशोर के साथ और ना जिनके साथ प्रशांत किशोर खड़े हैं। अगर आप मनमानी करोगे तो कोर्ट यहाँ है और हम लोग कल ही अगले 2 दिन में जैसा पहले वादा किया है बीपीएससी की परीक्षा के लिए कल हाई कोर्ट खुल रहा है और कल नहीं तो परसों हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे और प्रयास करेंगे कि सत्याग्रह के साथ साथ जो लीगल सहायता बच्चों को दी जा सकती है और जो अनियमितता हुई है, जो लूट हुई है, जो बच्चों के नौकरियों को 100-150 करोड़ में 1-1.5 करोड़ में बेचा गया है, ये 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसलिए कि ये बिहार के सामान्य परिवारों के, गरीब परिवारों के उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो 3-3, 4-4 साल हाथ तोड़ मेहनत करते हैं इस सपने और इस विश्वास के साथ कि मैं पढ़ूंगा तो मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता हूं। और ये शिक्षा माफिया, भ्रष्ट बीपीएससी, नीतीश भाजपा की घटिया सरकार, ये लोग उन बच्चों के सपनों पर पानी फेरकर 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में नौकरियों का सौदा कर रहे हैं। तो इस पर अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं सभी बिहार के छात्रों से, युवाओं से, महिलाओं से, समाज के हर उन वर्ग से अपील करना चाहता हूं जिस पर भी नीतीश के इस लाठी तंत्र ने अत्याचार किया है, आप आइए, आगे आइए, इनको झुका कर रहेंगे क्योंकि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। फिलहाल इतना तो आप जरूर समझ लीजिए कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आमरण अनशन में प्रशांत किशोर का जुड़ना आंदोलन को एक नया रुख देने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।